राम दोस्तों, आज हम बताते हैं सुंदरकांड से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें। सुंदरकांड का पाठ करने से मानसिक शांति, साहस और शक्ति मिलती है। यह रामायण के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र भागों में से एक है, जिसमें हनुमान जी की वीरता, भक्ति और अद्भुत कारनामों का वर्णन है। सुंदरकांड का नियमित पाठ करने से जीवन की कई समस्याओं का समाधान होता है और भक्तों पर भगवान राम और हनुमान जी की विशेष कृपा बरसती है। सुंदरकांड पाठ के मुख्य फायदे: मन की शांति। सुंदरकांड का पाठ करने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। भय का अंत। हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। मनोकामनाओं की पूर्ति। सुंदरकांड का नियमित पाठ करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। सकारात्मक बदलाव। यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। बीमारियों से रक्षा। हनुमान जी को रोगों का नाशक माना जाता है, इसलिए सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। आध्यात्मिक विकास। यह व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में मदद करता है और उसे भगवान के करीब लाता है। बुद्धि का विकास। सुंदरकांड में कई ऐसे ज्ञानवर्धक श्लोक हैं जो व्यक्ति की बुद्धि को बढ़ाते हैं। समाज सेवा की भावना। हनुमान जी सेवा भाव के प्रतीक हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति में समाज सेवा की भावना जागृत होती है। विघ्नों से रक्षा। यह पाठ बुरी नजर, नकारात्मक शक्तियों और जीवन के अन्य विघ्नों से बचाव करता है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और उनका पाठ करने से हर संकट दूर होता है। कुल मिलाकर सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व और जीवन दोनों ही बेहतर होते हैं। जानिए, आपको सुंदरकांड पाठ कब नहीं करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ एक पवित्र अनुष्ठान है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब इसका पाठ करने से बचना चाहिए। अशुद्धता। यदि आप शारीरिक या मानसिक रूप से अशुद्ध महसूस कर रहे हैं तो सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। रजस्वला। महिलाओं को रजस्वला के दौरान सुंदरकांड का पाठ करने से बचना चाहिए। शोक। किसी के निधन के बाद कुछ दिनों तक शोक मनाने की अवधि होती है। इस दौरान सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। रोग। यदि आप गंभीर रूप से बीमार हैं तो सुंदरकांड का पाठ करने से बचना चाहिए। मन में विकार। यदि आपके मन में कोई विकार या चिंता है तो सुंदरकांड का पाठ करने से पहले उसे शांत करना चाहिए। सुंदरकांड के कुछ प्रमुख श्लोक कौन से हैं? सुंदरकांड में कई ऐसे श्लोक हैं जो बेहद प्रसिद्ध और प्रभावशाली हैं। तो आइए कुछ प्रमुख श्लोकों के बारे में जानते हैं। तुम उपकार किए को तुम नहीं भुलाए। यह श्लोक हनुमान जी की कृतज्ञता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जो हमारे साथ अच्छा करता है हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। मैंने रामचंद्र जी को कहा, सीता मां को लाया हूं। यह श्लोक हनुमान जी की राम भक्ति का प्रमाण है। उन्होंने राम जी के लिए जो वचन दिया था उसे पूरा किया। सब सुख लहे तुम्हारे संग, जग में तुमको ही खोजा। यह श्लोक बताता है कि सच्चा सुख भगवान की भक्ति में ही मिलता है। विक्रम और बल बीमा पंतो, आकाश चूम रावण का शीस। यह श्लोक हनुमान जी के अतुलनीय बल का वर्णन करता है। जन्म जन्म का बंधन छूटा, मैं मिलन को आया हूं। यह श्लोक हनुमान जी और सीता माता के पवित्र संबंध को दर्शाता है। इन श्लोकों के अलावा भी सुंदरकांड में कई ऐसे श्लोक हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से मानसिक शांति, साहस और शक्ति मिलती है। यह रामायण के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र भागों में से एक है, जिसमें हनुमान जी की वीरता, भक्ति और अद्भुत कारनामों का वर्णन है। सुंदरकांड का नियमित पाठ करने से जीवन की कई समस्याओं का समाधान होता है और भक्तों पर भगवान राम और हनुमान जी की विशेष कृपा बरसती है। सुंदरकांड पाठ के मुख्य फायदे: मन की शांति। सुंदरकांड का पाठ करने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। भय का अंत। हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। मनोकामनाओं की पूर्ति। सुंदरकांड का नियमित पाठ करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। सकारात्मक बदलाव। यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है।
बीमारियों से रक्षा। हनुमान जी को रोगों का नाशक माना जाता है, इसलिए सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक की राय में सुंदरकांड का पाठ भक्तों को आत्मिक और इच्छा शक्ति को बढ़ावा देता है। इस पाठ की एक एक लाइन में और उससे जुड़ा अर्थ भक्तों को जीवन में कभी ना हार मानने की सीख प्रदान होती है। भक्तों को आत्मविश्वास का बढ़ावा मिलता है, सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है